सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत। आर्टिकल 62 1F और 63 के इतलाक का तरीकेकार मुख्तलिफ है। दलाइल का हरगिज ये मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट केस नहीं सुन सकती। मखदूम अली खान के दलाइल इतलाक केस के हकायक के मुताबिक होता है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत जारी है और आर्टिकल 62 1F और 63 के इतलाक का तरीकेकार मुख्तलिफ है। ये कहते हैं मखदूम अली खान और साथ ही ये भी कहते हैं कि दलाइल का हरगिज ये मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट केस नहीं सुन सकती। वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान के दलाइल जारी और इतलाक केस के हकायक के मुताबिक होता है, ऐसा कहना है जस्टिस आसिफ सईद खोसा का। सुप्रीम कोर्ट में पनामा का हंगामा जारी है, समाअत हो रही है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे अदील वड़ाइश। अदील, बताइएगा क्या अपडेट से आपके पास समाअत जारी है? अदील से भी बात करेंगे। आपको बताएं कि रोजाना की बुनियाद पर ये समातें हो रही हैं और आर्टिकल 62 1F और 63 के इतलाक का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। दलाइल का हरगिज मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट केस नहीं सुन सकती, ऐसा कहना है वजीर आजम के वकील का। जी बिल्कुल, इससे पहले भी दलाइल देते हुए जो वकील थे मखदूम अली खान, उनका ये कहना था कि अदालत उज़्मा जो आर्टिकल 62 और 63 है उसको अवाम का पकवान करार दे चुकी है और ऐसे आर्टिकल के तहत किस तरह से किसी को नाअहल करार दिया जा सकता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत जारी है और मखदूम अली खान जो कि वजीर आजम के वकील हैं दलाइल दे रहे हैं और वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 62 1 और 63 के तहत जो चीजें हैं उनको देखना होगा और इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत नहीं कर सकती। और इस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स भी सामने आए हैं। इस वक्त भी केस की समाअत जारी है और 4 जनवरी से ये मामला दोबारा शुरू हुआ था। हमारे साथ मौजूद हैं अदील वड़ाइश, मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अदील वड़ाइश, बताइएगा कार्रवाई कहां तक पहुंची? जी, वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान के दलाइल जारी हैं। जो वजीर आजम के वकील हैं, जो उनका बुनियादी नुक्ता है आज के दलाइल में वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट किसी केस में किसी को नाअहल करार नहीं दे सकती। इससे पहले डिक्लेरेशन देना होता है, यानी किसी को सजा याफ्ता करार देना होता है। उन्होंने दोहरी शहरियत के केसेस के हवाले दिए हैं, इसके अलावा जाली डिग्री के केसेस के हवाले दिए हैं। इसके अलावा यूसुफ रजा गिलानी का जो NRO केस था, यूसुफ रजा गिलानी ने खत नहीं लिखा था अमल दरामद केस में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद, उसमें भी उन्होंने यह हवाला दिया कि उसको अदालत ने डायरेक्ट उन्हें डिस्क्वालीफाई करार नहीं दिया। पहले डिक्लेरेशन दिया, यानी उन्हें सजा दी अदालत के बर्खास्त होने तक। उसके बाद जो है वो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। राजा परवेज अशरफ से मुतल्लिक के केस में उन्होंने ये साइड किया कि जो अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी, मगर उन्होंने राजा परवेज अशरफ को रेंटल पावर केस में डिस्क्वालीफाई नहीं करार दिया। तो अदालत की जानिब से जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं उसमें ये कहा गया है कि देखना यह है कि जो जिस किस्म के दस्तावेजात अदालत में पेश किए गए हैं 184(3) जो आर्टिकल है, इसके तहत देखना है कि इस बुनियाद पर वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया जा सकता है या नहीं। जिस पर मखदूम अली खान ने कहा कि उनका जो एतराज है वो अदालत के दायरा समाअत पर नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत जारी है। तफसीलात से आगाह कर रहे थे अदील वड़ाइश। बहुत